ओम शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए पॉइंट्स 139 बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी किट नहीं करना है, शांति से रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले। मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। 140 स्कॉलरशिप लेने के लिए सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए, शिव बाबा ही याद रहे। फिर पूरा स्वाहा करो, तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। अपना कुछ नहीं, जैसा लक्ष्य है वैसा शुभ बोलो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। 141 बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के बार से बचाते रहना। कभी माया का गुलाम, माया का मुरीद नहीं बनना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख ना डूबे। 142 विनाशी शरीर में मोह रखना अनराइटियस नकली प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। 143 सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। 144 जिनकी मनसा में क्रिमिनल्स ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। अष्टरत्न बनने वाले दुरांदेशी बुद्धि होने कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। 145 हर एक की अवस्था हर योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग ना लगे। 146 अनिष्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटखिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते ही फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुराने से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुण को नहीं देखते। 147 सदा श्रीमत पर चलना ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पूरा पुरुषार्थ ही वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक बाप से है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। 148 क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध के बस होकर आज्ञा नहीं करनी है। 149 जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा की सुहृद बुद्धि है, उन्हें दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। सुहृद बुद्धि जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, उनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वो ज्ञान को समझते ही नहीं। 150 बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए तो दौड़ कर आना है। इससे किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 मील भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। 151 अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। 152 श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिससे सब रस भरे हुए हैं। 153 फैमिलियरिटी का हल्का नशा भी नहीं रखना है। फैमिलियरिटी की माया के कारण सर्विस में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। 154 भले कोई निद्रा करे, उसे गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी विवाद नहीं करना है। 155 जिन्हें मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का नहीं है, उन्हें माया खींच लेती है। बाबा का बनकर भी शूद्रों को याद करते तो माया अपनी तरफ खींच लेती है। जब शिव बाबा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तुम नई दुनिया का मालिक बन रहे हो, तो फिर दूसरों की याद क्यों आनी चाहिए। 156 याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांतचित्त रहेंगे, उसमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें एक बाप के याद के सिवाय और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलने बसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। उनमें ईश्वरीय संतान हुए नशा होगा। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी भी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। 157 किसी को भी उल्टी मत देकर धूती पना नहीं करना है। 158 पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण है नाम रूप की बीमारी। जब देहधारी के नाम रूप में फंसते तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती,
इसी बात में हरा देती है। यह बहुत बड़ा विघन है। 159 बाप समान दुख हरता सुख हरता बनो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म ना हो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तखत नशीन बन इंद्र रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना ही पदभ्रष्ट कर लेते हैं। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है। 160 जिनका अभी तक आसुरी स्वभाव है, आपस में मतभेद के कारण बात नहीं करते, तो जो अभी तक भी जंगली काटे हैं, ऐसे बच्चे ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहला नहीं सकते। ब्रह्म कुमार कुमारी का स्वभाव अति मीठा होना चाहिए। 161 बाप से बुद्धि योग ना लगने का मुख्य कारण है लोभ। कोई भी विनाशी चीज से लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ में अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पदभ्रष्ट हो जाएगा। लोभ के बस कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ लो तो बाबा की याद रहेगी। अन्य दोष से बहुत संभाल करनी है। 162 ब्राह्मण बनने के बाद वैल्यूएबल जीवन बनाने का आधार है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा और कर्मणा सेवा नहीं करते उनके जीवन का कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सब आशीर्वाद मिलती है। जो आधा घंटा भी ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वो अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद खत्म हो जाता है। 163 जिन बच्चों का बुद्धि पुराने संबंधों से में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो ख़त्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के संग बुद्धि योग रखो और बाप को ही फॉलो करो। देहदारी से बुद्धि योग मत रखो। कोई कितना भी प्यारा हो उससे प्यार मत रखो। प्यार एक बाप से ही रखो तो उच्च पद मिलेगा। 164 कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, पर तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। एक दूसरे की देह पर आशिक माशूक बनना है देहवान का योग है। 165 कोई भी चीज़ लोग के बस अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उससे रख जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। 166 ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे, मुख से सदैव रत्न ही निकालेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। 167 ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण है बुद्धि योग। जरूर कहीं भटकता है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देह अभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते बच्चे फैमिलिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का कर लो, दूसरे के पिछाड़ी ना पड़ो। 168 कोई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे से सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। 169 इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। ओम शांति।